गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, काफ़ी दिन हो गए, वो जो दो चैप्टर थे काफ़ी लंबा टाइम लग गया उनमें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। नहीं, चैप्टर भी काफ़ी लेंदी हैं इसलिए टाइम लग गया, और क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने आपको वो चैप्टर बिल्कुल स्लो करवाए। ठीक है ना? आई होप आपको समझ भी आए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ नहीं आया होगा, अगर अच्छे से आपने समझा होगा तो। चलिए आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक ये ऐसा चैप्टर है जिसमें दोनों ही चीज़ें यूज होंगी। क्या क्या? डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। ठीक है, दोनों के ही रूल काम आने वाले हैं। तो किस किस तरह से यूज होगा वो सब आपको समझाएंगे बातें। इस चैप्टर में दोनों बातें कंबाइन यूज हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी, याद कीजिए, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं डेरिवेटिव के अंदर। जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जिसका डेरिवेटिव करना होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे हमने y का डेरिवेटिव करना है तो y डिपेंडेंट कहलाएगा, और x के रेस्पेक्ट में है तो x इंडिपेंडेंट कहलाएगा। याद है ना? जैसे इस तरह से कि dy बाई dx है तो ये y तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है मैं आपको वो बता रहा हूं। एक कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या क्या हो वो बता रहा हूं मैं आपको, देखना भी ध्यान से। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ अभी कंडीशन क्या क्या है, बताऊंगा इनका मीनिंग क्या है अभी। एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कहोगे समझ तो आया ही नहीं, कुछ समझाऊंगा अभी, समझाया कहाँ है मैंने, अभी सिर्फ लिखा ही तो है। ये मैंने आपको लिख के बताया है ताकि कई बार होता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते हैं बोर्ड पे केवल, तो उन्हीं के लिए लिखा है मैंने पहले ये तीन बातें क्या क्या है। इसका मतलब हुआ y, इसका मतलब हुआ x, हम विद रिस्पेक्ट टू x लेके चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dy विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx हो गया। ये तीन जो बातें आपको दिख रही हैं, ये बातें किसी इक्वेशन में अगर मिल जाती हैं, इनमें से ये जो पार्ट है डेरिवेटिव का कंपलसरी मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए ये पार्ट। अगर किसी इक्वेशन में ये पार्ट आपको दिखाई दे जाता है, ये या इस तरह का पार्ट, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब उसमें x हो या y हो या कोई सिंगल वैल्यू हो या कांस्टेंट टर्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पार्ट उसमें जरूर दिखना चाहिए। सिंगल यही नहीं है, डबल ट्रिपल पावर हो सकती है इनकी, ऐसे दिखने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल देखो आपको समझ आएगा अभी। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा dy बाई dx प्लस x प्लस y इक्वल टू 0, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ठीक है। सेकेंड, x प्लस 2y प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d2y बाई dx स्क्वायर। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों?
क्योंकि आपको डेरिवेटिव इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ तो ये तो है सिंगल डेरिवेटिव, ये है डबल डेरिवेटिव, ये है सिंगल डेरिवेटिव की पावर और ये डबल डेरिवेटिव के ऊपर 2 लिखा हुआ है। ये डबल डेरिवेटिव शो करता है, इसकी पावर को शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ऐसे, ये सब क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा इसमें अगला नेक्स्ट एग्जांपल x + y = 7, ये आपका थर्ड एग्जांपल है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन? इसमें डेरिवेटिव का यूज कहाँ है? मतलब डेरिवेटिव का यूज होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हाँ, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, वो बाद की बात है, बने ना बने वो बाद की बातें हैं सब। लेकिन ये इसको देख के हम कह सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब ये हुआ सिंपल वे के अंदर किसी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का यूज आपको दिखाई दे जाए, यूज दिखना चाहिए डेरिवेटिव, चाहे कैसे भी दिखे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। ये आपके पास सिंपल फॉर्म के अंदर है टेक्स्ट का। क्लियर? अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या बातें डिफाइन होती हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। नंबर 1 ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है वो देखना है। जैसे इस इक्वेशन में 1 बार डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम, इसमें 2 बार हुआ है। आप ये मत करना कि 2 बार ये और 2 बार ये 4 बार हो गया, ऐसा नहीं है। या 2 बार ये और 1 बार ये 3 बार हो गया, या यूं भी नहीं कि 1 बार ये 1 बार ये 2 बार हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, क्या चेक करना है कि d के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे d के ऊपर 1 लगा हुआ है, यहाँ पे d के ऊपर 2 लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि ये 2 बार डबल डेरिवेटिव है ये, और ये सिंगल डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम कौन सा हो गया? डबल वाला हो गया ना। तो ऑर्डर क्या आएगा इसका? 2 ऑर्डर आएगा इसका। समझ आया? इसके बाद होती है डिग्री निकालनी। ऐसे इसका ऑर्डर 1 हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको और भी समझाने वाला हूँ इन्हीं के ऑर्डर और डिग्री के बारे में, पहले आप देख लें। ऑर्डर ये हुआ, अब आएगी डिग्री। डिग्री क्या होती है? सेकंड डिग्री। इस ऑर्डर की मैक्सिमम पावर क्या है, वो डिग्री कहलाएगी। ऑर्डर की ही मैक्सिमम पावर, जैसे ऑर्डर यहाँ पे कितना है? 1 की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, 1 की मैक्सिमम पावर, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो ऑर्डर डिग्री इसकी 1 हो गई। इसमें मैक्सिमम पावर किसकी? ऑर्डर की। ऑर्डर कौन सा है? ये वाला ऑर्डर है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 आएगी इसकी डिग्री। 2 नहीं, कभी 2 कर सोचो कि मैक्सिमम पावर के बारे में बात होती है, नहीं। डिग्री होता है ऑर्डर की पावर कितनी है। क्लियर है? अभी कुछ डाउट्स हैं मुझे पता है, अब मैं और जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं ना, आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर करके देता हूं क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं और आप बताता हूं कि डेरिवेटिव में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ रूल भी सेट होते हैं, कैसे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनी चाहिए बताता हूं आपको मैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं अभी डिफाइन करूंगा ऑर्डर और डिग्री इनमें ही क्वेश्चनों में। लेकिन सबसे पहले अब जो रूल आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो क्या क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। देखो रूल क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस तरह से होनी चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए, पहले तो ये है, मतलब हो तो कैसे भी सकती है डिफरेंशियल, ये नहीं, लेकिन मैं जब ऑर्डर और डिग्री निकालूंगा तो वो किस तरह से सेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वो कैसे होती है? नंबर 1 कंडीशन कि डेरिवेटिव क्लियरली दिखना चाहिए, मतलब dy बाई dx की फॉर्म बननी चाहिए, नहीं कि dy अलग और dx अलग हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना इस बात को। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि डेरिवेटिव क्लियर दिखाई दे, उसके बाद मैं ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव साइन कोस के एंगल में नहीं हो, साइन कोस टेन कोट ऐसे इनके एंगल में नहीं हो, या साइन इनवर्स कोस इनवर्स के एंगल में नहीं हो, या ई की पावर में नहीं हो डेरिवेटिव, या लॉग के अंदर नहीं हो, लॉग dy बाई dx इस तरह डेरिवेटिव नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर और डिग्री निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करते हैं पहले, तो बताओ वो ठीक कैसे होगी। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 थी। कंडीशन नंबर 3 है, देखो इस बोल रहा हूं, इसी को नोट कर लेना आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। थर्ड स्टेप है आपका, जो इसकी कंडीशन थर्ड है, वो थर्ड कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव डिवाइड में नहीं होना चाहिए, कि अगर कोई डेरिवेटिव डिवाइड में आता है, dy बाई dx डिवाइड में आ गया तो उसको आप एलसीएम वगैरह लेके ठीक करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। पहले तो डेरिवेटिव डिवाइड में नहीं हो, ठीक है यहां तक। और डेरिवेटिव ही नहीं, यहां तो हम x और y को भी डिवाइड में नहीं करते हैं कभी भी,
ठीक है ना। एक्स और वाई अगर आपके डिवाइड में आते हैं तो आप उनको भी एलसीएम वगैरह लेके ठीक करेंगे पहले। क्लियर है। लास्ट रूल फोर्थ, 3 तो हो गए ना। 3 में क्या बताया, डेरिवेटिव क्लियर दिखाई दे, नंबर 1। नंबर 2 रूल मैंने क्या बताया कि साइन कोस टेन इनके अंदर एंगल में साइन वर्स ई की पावर लॉग के अंदर एंगल नहीं हो, सॉरी एंग के पावर में या एंगल के अंदर डेरिवेटिव नहीं हो। सेकंड रूल। थर्ड रूल, डेरिवेटिव या एक्स वाई जो वैल्यूज आती है वो डिवाइड में नहीं हो, उनको पहले ऊपर लेके आओ, ठीक करो एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट रूल है कि डेरिवेटिव की जो पावर है, डेरिवेटिव की dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव की पावर। तो हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, अगर ऐसे कंडीशन नहीं मिलती है तो, नहीं तो डिग्री ऑर्डर फाइंड आउट नहीं होते पहले, तो पहले इक्वेशन ठीक होगी, ठीक है ना। करें ठीक। तो मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल लिखे हैं 6 एग्जांपल, अभी 2 3 और डालूंगा, अभी तो 6 पे डिफाइन करता हूं क्या है वैल्यूज। तो देखो पहला एग्जांपल लिखा है मैंने, आपको 4 बातें पहले चेक करनी है हमारी सही है या नहीं। नंबर 1, डेरिवेटिव क्लियरली दिखाई दे, दिख रहा है। नंबर 2 बात क्या थी कि डेरिवेटिव साइन कोस इनके अंदर नहीं हो, तो ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है साइन कोस वाला। थर्ड हमारे पास क्या थी कि डेरिवेटिव डिवाइड में नहीं होना चाहिए, नहीं है डिवाइड में। फोर्थ, डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नहीं है फ्रैक्शन में, सही है ना। अब सीधे इसका ऑर्डर और डिग्री आप निकाल सकते हो। तो बोलो ऑर्डर क्या होगा इसका। तो ऑर्डर कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ, तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है 1 डिग्री, और इसी ऑर्डर की मैक्सिमम पावर क्या है, तो 1 ही है, तो 1 डिग्री होगा। 1 ऑर्डर 1 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट आओ यहाँ पे, ये वाला सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, चेक करो अपनी वही 4 कंडीशंस, तो आपको दिख रही है, बार बार जरूरत नहीं रिपीट करने की, सारी कंडीशन ठीक है हमारे पास चारों। हाँ तो आ जाओ पहले, ऑर्डर कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, ध्यान से सुनना, ये नहीं कि 1 2 3, या ऐसे नहीं 3 2 5 और 1 6 2 8, मतलब ऐसे कुछ कर दो, ऐसे नहीं है। क्या है, इस पे डेरिवेटिव 1 बार ये वाला रहा, इस पे 2 बार, इस पे 3 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 3 बार। डी के ऊपर है ना 3, हाँ तो 3 ऑर्डर डिग्री। हाँ तो इसी ऑर्डर की पावर चेक करनी है, इसकी नहीं करनी किसी की, यहाँ पे 2 कर दो, ऐसे कर दो, ऐसा नहीं, उसी की पावर चेक करनी है। क्लियर है। फिर कह रहा हूं ये 3 यू नहीं आया काउंट हुए कभी, 1 2 3 बार हो गया ऐसे काउंट कर दिया, ऐसे नहीं आया है, ध्यान से सुनना बात को। डी के ऊपर यहाँ पे 3, मतलब ये 3 बार डेरिवेटिव, ये 2 बार हुआ है, ये 1 टाइम्स हुआ है। 3 मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑर्डर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ ये वाला, ये आ गई पहले प्रॉब्लम क्या कि डेरिवेटिव क्लियर दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है डेरिवेटिव क्लियर, नहीं दिख रहा है। देखो dy अलग dx अलग, तो पहले डेरिवेटिव क्लियरली बनाओ, तो पहले यहां बनाना पड़ेगा। बनाए, x dy इक्वल टू माइनस वाई dx हो गया, dx को डिवाइड में लेके आओ, देन x dy बाई dx और इक्वल टू माइनस वाई, ये आएगा। हो गया ना तो केस हो। अब इस x को मतलब x को डिवाइड में ले जाओ ऐसे उठा के, नहीं, ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए x y डिवाइड में नहीं हो, डेरिवेटिव डिवाइड में नहीं हो, सब कुछ ठीक होना चाहिए, तब जाके ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट होती है। हाँ तो करें फाइंड आउट, ऑर्डर बोलो, अब ठीक हो गई क्वेश्चन। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर 1, क्योंकि 1 टाइम्स एक बार हुआ डेरिवेटिव, डिग्री भी 1। कोई डाउट अभी, जो मैंने 4 बताए रूल उनके अकॉर्डिंग करना है, ऐसा कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है जो मैंने बताए हैं, जो बस वो मैंने अपनी तरफ से आपको थीसिस दी है कि ये 4 रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करें और फिर ऑर्डर डिग्री निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। क्लियर है। चलिए यहाँ आ जाओ, 4th क्वेश्चन है। हाँ तो आपको दिख रहा है कौन सा रूल गड़बड़ कर रहा है, वो साइन कोस के अंदर एंगल वाला आ गया ना, एंगल के अंदर। तो जब ऐसे आए तो पहले ठीक करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि अभी इसका ऑर्डर डिग्री निकाल दो, गलत, ऐसे ऑर्डर डिग्री निकाली गलत हो जाएगा, तो पहले इसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे होगा, साइन को यहाँ ले जाओ, मतलब यहाँ से आप dy बाई dx कैसे भी करके बाहर निकाल लिया बाहर, ये लो, हो गया ना सॉरी, इजीली निकल गया बाहर। अब बताओ, अब ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। हाँ तो ऑर्डर 1, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हुआ है, डिग्री भी 1, क्योंकि इस ऑर्डर की मैक्सिमम पावर 1 है। हो गया तक। नेक्स्ट चले, आप 5th क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि साइन के अंदर ये एंगल के अंदर ये डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, तो अब इसको फिर ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए साइन उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओ, लेकिन प्रॉब्लम
क्या देखो ध्यान से, साइन यहां से उठ के यहां गया तो यहां भी तो एंगल में फिर यही अटक गया। दोनों पार्टों में, इधर भी यही प्रॉब्लम है, इधर भी यही लेके जाएंगे तो यही प्रॉब्लम आनी है। मतलब इस बार इतना क्लियर हुआ कि ये ठीक नहीं होगी हमसे। ठीक है, तो अगर ठीक हो जाए तो ठीक करनी है, ठीक नहीं हो तो वैसे के वैसे रखो। अब हमसे ये ठीक नहीं हो रही, ये वाली ठीक हो गई थी कि मैं साइन को यहां ले गया, साइन इनवर्स बन गया। अब ये यहां जाके भी अंदर एंगल में यही बनाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए बराबर हो रही है। तो मतलब आपको अभी ठीक नहीं करनी है। नहीं करने तो क्या करें, हाँ तो ऑर्डर यहीं से निकालो। तो आप कहोगे मैंने तो मना किया था, हाँ तो अब अटक गए ना, बताऊंगा देखो ध्यान से। तो ऑर्डर यहीं से निकालो, ऑर्डर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आएगा ऑर्डर 2, क्योंकि 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है। बट डिग्री कितनी आएगी, तो अब डिग्री डिफाइंड नहीं होगी इसकी, डिग्री आएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। जब ऐसे साइन कोस के अंदर ये वैल्यू आ जाए और वो बाहर नहीं निकल पाए तो ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। हाँ निकल जाए तो ठीक है, ये निकल गई तो ठीक हो गया, नहीं निकल रही बाहर वैल्यू तो नॉट डिफाइंड रहेगी, ये प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ। क्लियर है। तो इसलिए कहते हैं पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर ठीक होती है तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी, नहीं तो डिग्री में प्रॉब्लम आएगी, उसको नॉट डिफाइंड कहा जाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आइए। हाँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव डिवाइड में आ रहा है तो इसे ठीक करना पड़ेगा। यूं ऑर्डर डिग्री नहीं निकाल सकते, हाँ तो करिए। तो क्या करूंगा, इसको ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं निकाल सकते, डिग्री नहीं निकाल सकते यूं हम। ऑर्डर तो आप चाहे किसी क्वेश्चन में कैसे भी निकाल दो, प्रॉब्लम डिग्री में आती है, उसके लिए हम ठीक करते हैं क्वेश्चन को। तो बात तो वही है कि मैं ऑर्डर निकालूंगा साथ में डिग्री भी निकालनी पड़ती है, तो दोनों चीजें निकालने के लिए हम कह देते हैं कि ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए आपको इक्वेशन पहले ठीक करनी पड़ती है। ये 4 रूल्स काम करते हैं। क्लियर है। हाँ तो ये डेरिवेटिव पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, करो ठीक एलसीएम लेते। तो क्या आएगा, y इंटू में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस में कितना हुआ 2 इक्वल्स टू 7 इंटू कितना हुआ dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स मैंने एलसीएम लिया, इधर आया पावर में, ये गया +2 और ये इधर चला गया, जो डिवाइड एलसीएम तो वहां गया तो ये बन गया। अब देखो ठीक हो गई क्वेश्चन, कोई पार्ट डिवाइड में नहीं है ना, ठीक है ना। अब निकालो ऑर्डर, तो ऑर्डर बोलो क्या आएगा, ऑर्डर 1। क्लियर है, क्योंकि डेरिवेटिव एक बार ही तो है। आप कहोगे 2 बार हो रहा है, 1 2, मैंने कहा ना इस तरह काउंट नहीं करते हैं। डी के ऊपर देखो ना मैक्सिमम कितना है 1, यहाँ भी 1 है तो 1 बार डेरिवेटिव हुआ, तो डेरिवेटिव 1 बार हुआ है। डिग्री, अब डिग्री आ जाएगी, क्या आएगी डिग्री, हाँ तो डिग्री 2 आ जाएगी। ऑर्डर की मैक्सिमम पावर, अब देखो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है ऑर्डर 1, दो जगह 1 1 आ गए ऑर्डर। इसकी पावर कितनी है, होल पावर 1, इसी कितनी है 2, तो ऑर्डर की मैक्सिमम पावर आएगी कितनी है 2। ये नहीं कि 2 और 1 मिला के 3 कर दो कोई, फिर नहीं, ऑर्डर की मैक्सिमम पावर लेते हैं कि ऑर्डर जो पकड़ा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, वो डिग्री डिफाइन करती है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट मैंने थे कुछ एग्जांपल लिखे थे, इनमें मैंने आपको 4 बातें बताई। 4 बातों में बताया मैंने, डेरिवेटिव क्लियर दिखना चाहिए, साइन कोस के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें ई की पावर लॉग भी आ गई, इनवर्स भी आ गए। और थर्ड, डेरिवेटिव डिवाइड में नहीं दिखना, डेरिवेटिव एक्स वाई डिवाइड में नहीं दिखना चाहिए। और फोर्थ और था कि डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एक और था ना, उसका मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, उसको अभी मैं लास्ट में एग्जाम्पल डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट है इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर बनाएगी या नॉन लीनियर, मतलब एक तरह से इसकी टाइप्स में आता है कि भाई ये क्या बनाता है। देखो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है जो बता रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, जैसे हमने y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है तो y डिपेंडेंट कहलाएगा, और उसके सारे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स की पावर 3, ऐसे
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके डेरिवेटिव हो, आर नॉट इन मल्टीप्लाई ईच अदर, आर नॉट इन मल्टीप्लाई ईच अदर, कि डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उसके डेरिवेटिव हैं वो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए आपस में। जैसे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेरिवेटिव को देखते ही बन गई, बट कंडीशन है कि वो लीनियर नहीं कहलाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन, मैं सेकंड कंडीशन यहां राइट कर देता हूं इस तरफ, थोड़ा सा, थोड़ी जगह की शॉर्टेज आ रही है ना। सेकंड कंडीशन हम यहां राइट कर देते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से क्या आएगी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है दो ही, इसमें दो ही होती है कंडीशन, कि मैक्सिमम पावर ऑफ, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड its derivative is 1। ये कंडीशन देखिए ध्यान से, यहां से और यहां तक जो मैंने लिखी है बातें, कि मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y जो डिपेंडेंट है, बता रहा हूं मैं आपको, y और उसके डेरिवेटिव की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, सबकी पावर, समझ आया? मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। समझ आया? मैं इसी में डिफाइन करता हूं। पहला क्वेश्चन आ जाओ कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तो देखो यहां पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये वाला डिपेंडेंट और ये वाला डिपेंडेंट, एक्स का कोई रोल नहीं है, ये दोनों डिपेंडेंट है, इन दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। सही है, बन गई। यहां x पे चाहे स्क्वायर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये वाली क्या है अब? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चले सेकंड पे, यहां आ जाओ। हाँ देखो, तो यहां पे ये देखो डेरिवेटिव, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, मतलब 3 पार्ट मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में आ रहे हैं। हाँ, तो इसकी पावर कितनी है? 2। गड़बड़ यही हो गई कि सबकी पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1। यहाँ पे क्या है? 2। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये इक्वेशन क्या है? नॉन लीनियर। डिग्री 3 है, सॉरी ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है, बट इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चले थर्ड पे। ये थर्ड आ जाता है, पहले ठीक करना पड़ता है, पहले तो वही काम है, ठीक करके ये इक्वेशन आई बन के। अब चेक करो कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, नहीं है मल्टीप्लाई में, और इनकी पावर भी 1 1 आ रही है, तो हो गए लीनियर। x साथ मल्टीप्लाई में, x का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट होता है। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, आज केवल इसका बेसिक कराएंगे और यही बातें बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने टॉपिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ फोर्थ पे। अब देखो ये फोर्थ है, तो इसको मैंने ठीक करके ये बनाया। अब यहाँ आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे कितना है? dy बाई डी एक्स, एक ही आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? 1। उसके साथ में कोई y वगैरह मल्टीप्लाई में है, नहीं है, तो क्या होगी इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE शॉर्ट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ये वाली। हाँ, तो ऐसी इक्वेशन सुने ध्यान से, अब जिसको मैं ठीक नहीं कर पाया या उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड आती है, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाए तो वो इक्वेशन हमेशा नॉन लीनियर होती है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चल लास्ट आओ, 6th वाला पार्ट। इसको ठीक किया, ये बनाया, अब इसमें आ जाओ लीनियर या नॉन लीनियर। तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल ये और ये, इसकी पावर 1 है, ये सही है,
इसकी पावर 2 आ गई, गलत हो गया। ये साथ में मल्टीप्लाई में आ गई, ये भी नहीं बनी बात, मतलब ये तो क्या आ गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया केस? अरे हमारे पास वन टाइप क्वेश्चन रहेगी वो जिसमें डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में आती है, मैंने वो अभी जगह नहीं थी, नहीं लिखा, अगले पार्ट में वही कराता हूं मैं। तो शायद आपको समझ आई होंगी बातें कि तीन बातें, ऑर्डर, डिग्री और लीनियर या नॉन लीनियर कब चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ठीक कैसे करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यही है, इसी में मैंने इसको डिफाइन किया है सारी बातों को, तो आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूँ, उसमें मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ, ऐसे ही एक दो बातें और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही कराएंगे, फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने 4 क्वेश्चन और लिखे हैं, 6 पहले कराए थे, 4 ही कराता हूँ, 10। इनमें भी ऑर्डर, डिग्री और लीनियर, नॉन लीनियर डिफाइन करते हैं और फिर टॉपिक खत्म करते हैं ये वाला। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी है, और इसके बाद फिर आप इसकी सेकंड एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें ये मिलेगा आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के लास्ट टॉपिक है, लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो पहला, y इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे की पावर क्या आ रही है, रूट में, डेरिवेटिव के पावर फ्रैक्शन में आ रही है, ये नहीं चलेगी, पहले से ठीक करना पड़ेगा। ये आपकी वो 4 टाइप आ गई जो मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, वहां तक शॉर्टेज हो रही थी स्पेस की, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ पहले, y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये रहेगा पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, तो अभी इसकी मैंने पावर कहा था फ्रैक्शन में ठीक करनी पड़ेगी, ठीक कैसे होगी, तो इसको यहाँ लेके आ जाओ, पावर ठीक हो गई अपने आप ही। तो क्या आएगा, y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 हो गई। क्लियर है अभी? अब चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, तो सोल्व करेंगे तो भी इसकी मैक्सिमम पावर 2 ही जाएगी। ऑर्डर क्या है, 1, देखो यहाँ पे ये 1 ऑर्डर, तो पहले तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, डिग्री क्या है, ऑर्डर 1, दोनों में 1 1 आ रहा है, सोल्व करें तो ऑर्डर तो 1 ही रहना है। डिग्री क्या आएगी, तो मैक्सिमम पावर ऑर्डर की, तो देखो ऑर्डर दोनों में सेम, मैक्सिमम पावर यहाँ 2 जाएगी, यहाँ पे 3 आएगी, तो ऑर्डर 3, डिग्री 3 हो गई है। और एक सिंपल सी बात, अगर हम कभी क्वेश्चन चेक करते हैं और क्वेश्चन में डिग्री अगर 1 है तो मैं लीनियर नॉन लीनियर चेक कर सकता हूं यहां से। अगर डिग्री 1 है तो आपको चेक करना पड़ेगा लीनियर है नॉन लीनियर। लेकिन अगर डिग्री 1 से ज्यादा है, 1 से 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो सीधे कुछ चेक ही मत किया करो, सीधे इक्वेशन लिख दो नॉन लीनियर, और बताओ शॉर्ट में ही हो गया। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, तो इक्वेशन क्या हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया केस? हाँ, अगर डिग्री 1 होती तो ये नहीं है कि 1 है तो लीनियर बन गई, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर हो गई। हाँ, अगर डिग्री 1 है तो चेक करना पड़ेगा, चेक करने के लिए वही रूल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये भी ठीक करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव और पावर 4/3, ये देखो डिवाइड में 3 आ रहा है, तो पहले ये डिवाइड का 3 हटेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, पहले केवल ये हटेगा डिवाइड वाला 3, और ये हट के वहां जाएगा उस तरफ, और कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि 4 हटेगा, 4 सही है पावर में, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। 3 यहां से उठ के वहां गया, तो क्या बनेगा, पहले 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 पूरे की पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया p की पावर 3 और इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 3 होगी। 1/3 से पावर 3, दोनों की 3 में चेंज होगी, ये बन गया पार्ट आके। ठीक है, अब सारा ठीक क्वेश्चन है, हो गया तक। ऑर्डर बोलो, तो ऑर्डर यहाँ एक बार डेरिवेटिव, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हुआ, 2, ऑर्डर 2, डिग्री, हाँ तो डिग्री आएगी कितनी, 2 ऑर्डर की, यहाँ पावर कितनी है मैक्सिमम, तो 3 तो आ रही है पावर, हाँ तो डिग्री हो गई 3। कभी 12 कर दो, 4 3 जा, ये खुलेगी पावर तो 12 ही बनेगी मैक्सिमम पावर, लेकिन ऑर्डर तो ये पकड़ा है, क्लियर है, इसकी पावर 3 है और डिग्री 3 आ गई तो इक्वेशन नॉन लीनियर हो गई, ये लो सीधी ही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। आओ पहले, ये तो ठीक ठीक बनी बनाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में ना।
ऑर्डर बोलो पहले। हाँ तो ऑर्डर 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। डिग्री, हाँ तो डिग्री 1 हो गई, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, हो गया। ऑर्डर टू डिग्री 1। अब आ जाओ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं हो और उनकी पावर 1 1 होनी चाहिए। तो दूसरा पार्ट ही नहीं है, सिंगल ही तो पार्ट है। हाँ तो इक्वेशन वैसी हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यही तो पार्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, यही पार्ट आ रहा है और कोई पार्ट नहीं आ रहा, और इसकी पावर 1 है और साथ में किसी मल्टीप्लाई में है भी नहीं। x हो जाए मल्टीप्लाई में x से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देखिए, y डबल डैश, डबल डैश मतलब होगा 2 बार डेरिवेटिव, सिंगल डैश 1 बार डेरिवेटिव, सिंगल डैश 1 बार डेरिवेटिव, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है साइन के अंदर ये वैल्यू अटक गई। ट्राई करेंगे बाहर निकालने की, लेकिन बाहर निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, फिर साइन जाएगा वहां पे, तो साइन के अंदर ये सारे पार्ट नहीं देंगे अंदर में, तो अंदर तो डेरिवेटिव रहना ही है साइन की, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है? इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो सीधा बोलो ऑर्डर कितना आएगा? हाँ तो ऑर्डर होगा 2, क्योंकि देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब 2 बार डेरिवेटिव है, ठीक है। और डिग्री बोलो, हाँ तो आप गलती से ये मत कर देना डिग्री 3, क्योंकि ऑर्डर की मैक्सिमम पावर 3 है। नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमसे ठीक नहीं हुई, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक नहीं हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ तो डिग्री क्या आएगी यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। ये डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। वैसे ऐसी इक्वेशन सोल्व ही नहीं होती है, तो नॉन लीनियर लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप मत लिखो वैसे, वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया नॉन लीनियर होगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ बातें थी जो मैंने डिफाइन कर दी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट वीक के अंदर बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा। देखिए जब मैंने शुरू किया ये थोड़ा टॉपिक, कुछ बातें आपको समझ नहीं भी आई थी, तो आपने ये किया होगा कि अरे बंद करो वीडियो को, समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू में जो क्लियर करते हैं बातें वो समझ नहीं पाते आप लोग, क्योंकि ऐसा होता है कि हर बच्चे का दिमाग सेम नहीं होता है, सारे कैच भी नहीं कर पाते। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि अगर कंटिन्यू आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी तो डेफिनेटली आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ बातें हम क्वेश्चन लिख करके सोल्व कराए थे, कुछ मैं राइटिंग में करवा दी, और फिर कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, मैंने कुछ बातें एग्जाम्पल से आपकी क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा यहाँ तक का केस, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डिफाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये वाला, ऐसा नहीं है कि यूं ही फालतू में चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।